रिया मल्होत्रा, एक सफल बिजनेसवुमन, अपने पिता की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके पिता, एक सम्मानित उद्योगपति, अचानक दुनिया छोड़ गए और उनके जाने के बाद कंपनी पर संकट के बादल मंडराने लगे। रिया ने अपने परिवार की विरासत को बचाने की ठानी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या वह इस विश्वासघात से उबर पाएगी? रिया को पता चला कि उसके पिता के सबसे भरोसेमंद सहयोगी, जो अब कंपनी के निदेशक मंडल में थे, गुप्त रूप से कंपनी को बेचने की योजना बना रहे थे। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपने वफादार कर्मचारियों को इकट्ठा किया और इस साजिश को रोकने की रणनीति बनाने लगी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उसके अपने परिवार के कुछ सदस्य भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। जैसे जैसे रिया ने सच्चाई को उजागर किया, उसे अपने छोटे भाई अर्जुन पर शक हुआ। अर्जुन, जो हमेशा अपने पिता की छाया में रहा था, अब कंपनी पर नियंत्रण चाहता था। उसने रिया को कमजोर करने के लिए मीडिया में झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के पुराने दोस्तों से मदद मांगी और कंपनी को बचाने के लिए एक राक्षस दुनिया लाने के लिए एक साहसिक योजना बनाई। रिया ने अपने पिता के पुराने सहयोगियों की मदद से कंपनी के गुप्त दस्तावेज हासिल किए, जिससे षड्यंत्रकारियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। उसने बोर्ड मीटिंग में सबूत पेश किए, जिससे अर्जुन और अन्य गद्दारों की सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, यह परिवार को फिर से जोड़ने की भी थी। क्या अर्जुन अपनी गलती मानेगा? क्या परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रिया से माफी मांगी। परिवार में वर्षों से चली आ रही गलतफहमियां दूर होने लगी। रिया ने न केवल अपने पिता की विरासत को बचाया, ठीक ने नमस्कार सचिया, बल्कि अपने परिवार को भी फिर से एकजुट किया। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका परिवार था, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। यह सिर्फ एक बिजनेस की जीत नहीं थी, बल्कि रिश्तों की भी जीत थी।